बीजेपी ने टिकट काटा है। जीत कर रही थी, ये कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाला वार्ड है। टिकट कटने का कारण यही रहा है, यहाँ पे टिकट दिया विकास ठाकुर जी को दिया है, जो इंजन वार्ड के है ही नहीं, में रहते हैं, उन्होंने ही मेरी टिकट काटी है। हर वोटर को पता है, 3 बार सदन में बैठी हूँ सरकार के अगेंस्ट। 34 वोट में से सबसे पहले मैंने अपने वार्ड के लिए छीना है। काम करने वालों को टिकट काटना बहुत गलत है, तो मेरे लिए चुनाव ज्यादा इजी है, क्योंकि मैंने काम किया है। जब आपने काम किया था तो वोट आप तक खुद चलकर आती है। 35 साल बाद मैंने सीट दी थी, उन्होंने मेरी टिकट काटी। नगर निगम शिमला के चुनावों की सरगर्मियां जो है तेज हो गई हैं। ऐसे में कई हॉट सीटें जो है नगर निगम शिमला के चुनावों में देखने को मिल रही है। उनमें से ही एक शुमार जो है वो इंजन घर वार्ड की सीट ये मानी जा रही है, जहां पर पूर्व पार्षद जो कि भाजपा की तरफ से आरती चौहान रही है वो बागी हो गई हैं और आजाद उम्मीदवार के तौर जो है उन्होंने अपना नामांकन यहाँ पर दर्ज दिया है और चुनाव जो है यहाँ पर लड़ रही है। ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ वही मौजूद है। मैम, क्या वजह मानते हैं, कहाँ लगता है आपको कि आपका टिकट कट गया? देखिए, टिकट ना व्हाट्सएप ज्ञान, आज इस वीडियो में मैं एलर्जी के ऊपर बात करने वाली हूँ। ना फेसबुक बखान, अगर आप वेट लॉस डाइट पे हो तो भी आप पीनट्स खा सकते हो। झूठे फैक्ट्स नहीं, ना एक्सपेंसिव सामान, बस बात सेहत की, रख कर आपका ध्यान। नीज की पेन, चाहे वो आर्थराइटिस का इशू हो या कोई भी नॉर्मल पेन हो, ये बहुत कॉमनली यंग एज ग्रुप में भी हो रही है। एक नंबर और हर समस्या का हल, डाइट वर्च्यूज, सेहत का साथी हर पल। बात करें सर्टिफाइड डाइटिशियन वाणी सिंगला से लाइव 1 मई को दोपहर 2 बजे सिर्फ नेशन स्पीक्स पर 8091930300 पर। डाइट नोट्स विद वाणी सिंगला, ब्रॉट यू बाय डाइट वर्च्यूज। कटने का कारण यही रहा है कि मैंने अपनी सरकार में 3 बार सदन में बैठी हूँ सरकार के अगेंस्ट। पब्लिक ओपिनियन में, पब्लिक के लिए मैंने अपने ही मेयर से 2 बार इस्तीफा मांगा है, तो शायद मेरा यही कारण रहा है कि मेरा बीजेपी ने टिकट काटा है। और जिन्होंने यहाँ पे टिकट दिया है विकास ठाकुर जी को दिया है, जो इंजन घर वार्ड के है ही नहीं, वो इंजन घर वार्ड में रहते ही नहीं है, वो सिमेट्री में रहते हैं और पूर्व में भी उनकी वाइफ वहां से चुनाव हार चुकी है। तो सिर्फ मेरे पब्लिक से एक और गिला शिकवा यही है, अगर उन्होंने मुझे टिकट नहीं देना था तो बीजेपी का टिकट यहाँ से कम यहाँ के रेजिडेंट को तो देते। किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच में आप इस बार जा रहे हैं, क्योंकि आप निर्दलीय इस वक्त जो है वो चुनाव लड़ रही है? देखिए, मेरे जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें मैंने बढ़ चढ़कर कार्य किया है। मेरे हर वोटर को पता है कि ऐसी कोई सेक्शन नहीं है वार्ड में जहां मैंने काम ना किया हो। पानी को लेकर 24/7 प्रोजेक्ट्स 34 वार्ड में से सबसे पहले मैंने अपने वार्ड के लिए छीना है। लड़ झगड़ के लिए पब्लिक के हाउस में बैठकर 24/7 प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट मैंने इंजन घर से स्टार्ट किया है। तो अपनी पब्लिक से मेरा कहना यही होगा कि मैंने आप लोगों के लिए कहीं कोई कमी नहीं रखी। चाहे हेल्थ इश्यूज है, पीएचसी मैंने अपने वार्ड में खोली है, 3 पार्किंग मैंने यहाँ पे इंजन घर को दी है, बुक कैफे मैंने यहाँ पे खोला है और साथ में ही एसपीएम ग्राउंड 4 करोड़ की लागत से वहाँ पे काम हो रहा है। तो ऐसा कोई सेक्शन नहीं है। देखा जाए तो मैंने यहाँ पे राशन का डिपो भी खोला है, जो अंकुश वर्मा जी यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हीं का राशन का डिपो है, उनके ब्रदर चलाते हैं। वो भी मैंने अपने कार्यकाल में अपने वार्ड में ही खोला है, क्योंकि अंकुश वर्मा जी मेरे वार्ड से ही आते हैं। इस बार की बात करें तो भाजपा भी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, साथ ही आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और चौथे प्रत्याशी आप है। कितना टफ आप मानते हैं? देखिए, जो भी चुनाव होता है पब्लिक मैंडेट पे ही डिपेंड होता है। हर चुनाव डिफिकल्ट रहता है, लेकिन देखा जाए तो जो इस बार 3 चेहरे हैं वो तीनों न्यू चेहरे हैं और मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस चेहरा हूँ। 5 साल मैंने बीजेपी को 35 साल बाद ये सीट जीत कर दी थी। ये कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाला वार्ड है, तो यहाँ का सूखा मैंने ही मिटाया था बीजेपी का। 35 साल बाद मैंने उन्हें सीट जीत के दी थी और उन्होंने ही मेरी टिकट काटी है। तो कहीं ना कहीं मेरे पब्लिक से यूँ भी रहेगा कि मेरी टिकट काटना बहुत गलत रहा है। एक आप काम करने वालों की टिकट काटना बहुत गलत है। अगर मेरी टिकट मेरे हाथ में होती तो मेरे लिए चुनाव ज़्यादा ईजी रहता, लेकिन लाइफ में मेरे लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं रहा है, क्योंकि मैंने काम किया है। जब आपने काम किया था तो वोट आप तक खुद चलकर आती है। 5 बड़े कार्य जो आरती चौहान ने अपने वोट के लिए किए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हेल्थ इश्यूज, सबसे इंपॉर्टेंट रहती है हेल्थ। कोरोना काल में मैंने पीएचसी में
जितना हमने वैक्सीनेशन यहीं पे कंडक्ट किए हैं, उससे पहले ही मैं पीएचसी का रेनोवेशन करा चुकी थी 55 लाख को। तो यहाँ पे मैंने एमएचसी खोली है जहाँ पे न्यूबॉर्न बेबी इन्फेंट्स को इंजेक्शन लगते हैं। तो जो हमारा कोरोना काल में वैक्सीनेशन का कार्य चला वो पीएचसी में ही चला, जहाँ 4 वार्ड के लोगों ने वैक्सीनेशन लगाई। और हेल्थ इश्यूज मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहा है, तो पीएचसी मेरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि हेल्थ को मैं प्रायोरिटी मानती हूँ। हर सेक्शन का इंसान वहां आता है, तो 200 से 250 लोग कैटर होते हैं, रोज उनका फुटफॉल है। 200 से 250 लोगों को यहाँ पे डॉक्टर जांच करते हैं। अब पहले यहाँ एक डॉक्टर थे, फिर मेरे अपने कार्यकाल में मैंने एक ही पीएचसी में 2 डॉक्टर बिठाए हैं। स्किन स्पेशलिस्ट भी हमारे यहाँ पे अब मौजूद है। इन चुनावों में अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या प्राथमिकताएं आपकी अपने वार्ड के लिए रहने वाली? देखिए, प्राथमिकताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिविजुअल मेरी कोई प्राथमिकता नहीं रहती है। मैं अपना काम किसी पे इम्पोज नहीं करती हूँ। मैं मीटिंग कंडक्ट करती हूँ, पब्लिक से पूछती हूँ, पब्लिक मैंडेट लेती हूँ कि आपको किस चीज की जरूरत है, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल वो डिसीजन नहीं ले पाऊंगी जो यूनानिमसली पूरा वार्ड की महिलाएं, जेंट्स और यूथ ले सकता है। मैं उन पे ये चीज रखती हूँ। मैं सीधा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करती हूँ, अपना डीओ प्रोसेस करती हूँ, लेकिन जो भी काम वार्ड में रहता है वो मैं पब्लिक के मैंडेट से करती हूँ। लोग आपको संजौली में जो है आरती भाई के नाम से भी कहते हैं, क्या वजह है जो आपको आरती भाई कहते हैं? देखिए, ऐसा है, जो ये बहुत पुरानी बात है। मैं यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है मैंने, और मैं अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देखा जाए तो मैं 10th में अपने स्कूल में स्कूल कैप्टन रही हूँ। उसमें बाद में जूडो में ब्लैक बेल्टर हूँ। स्पोर्ट्स में मेरा इंक्लिनेशन हमेशा रहा। फिर मैंने एचपी यूनिवर्सिटी से एमए फिजिकल एजुकेशन किया, जिसमें मैं हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। एमफिल में भी मैं यूनिवर्सिटी में 2nd टॉपर रही हूँ। तो वहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, लड़कियों को लेकर इशू हुआ था नवभार में, तो वहाँ पे मैंने इंटरवीन किया और उनकी मैंने हेल्प की। तो उन्होंने मुझे कहा जो कोई नहीं कर सका वो आपने किया, तो आज से आप आरती भाई हमारे लिए हैं। तो वो एक आगे तक जाता रहा वो नाम, और आज मुझे लोग आरती भाई के नाम से कहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा लोगों की हेल्प के लिए हमेशा रही हूँ और मैं इंडिपेंडेंट रही हूँ। मैंने अपने लाइफ में आज तक जो भी किया है, देखिए फैमिली की सपोर्ट सबको रहती है, तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम रहता है, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो चाहे पब्लिक रही हो। लेकिन मैंने आज तक देखिए, मैं एक बिल्डर भी हूँ, मैंने फ्लैट्स बनाए हैं, आरती अपार्टमेंट्स के नाम से मेरा बिजनेस चलता है। तो वहां पे भी मैं एक इंडिविजुअलिटी के तौर पे रही हूँ, इंडिपेंडेंट और बोल्ड में शुरू से ही रही हूँ, इसलिए मुझे लोग आरती भाई के नाम से कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ इंजनगढ़ से आजाद उम्मीदवार आरती चौहान। साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से भाजपा ने जो है इन्हें टिकट नहीं दिया है, ऐसे में जो है वो बागी हो गए हैं और चुनाव जो है वो आजाद उम्मीदवार के बतौर यहाँ पर जो है वो लड़ रहे हैं। साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो विकास उन्होंने अपने वार्ड में करवाया है उनको लेकर जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, और उनको ये आस भी है कि जनता जो है उन पर भरोसा करेगी और 2 तारीख को जो है भारी मतदान यहाँ पर करेगी। अपने सहयोगी संजू चौधरी के साथ नीरज डोगरा, नेशन स्पीक्स, शिमला।